नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से जेआरपी किंग यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो त्रिपुरा के अंदर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के बीच में कड़ी टक्कर अब की बार 60 सीटों पर देखने को मिलेगी। क्योंकि बता दें आपको कि 2018 के अंदर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होने के बाद में बीजेपी ने अपना जीत का परचम लहराया था। तो अब की बार 2023 के अंदर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, कांग्रेस, ये चारों पार्टियां अब की बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि सी वोटर टीम नाउन फलोदी सट्टा बाजार ने जो 2023 चुनाव से पहले का जो ओपिनियन पोल जारी किया, बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला। सभी पार्टियों के अंदर खलबली मच गई है कि अब की बार त्रिपुरा के अंदर कौन मारेगा बाजी। आपके बीच में हम 60 सीटों का ओपिनियन पोल जारी करेंगे। इस साल 2022 का फाइनल ओपिनियन पोल आ चुका है। 60 सीटों का ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। हर एक सीट के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कौन सी सीट किस पार्टी को। अगर हम त्रिपुरा की बात करें पहले विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर धलाई है। धलाई के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2 और सीपीएम को 3। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर है, तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को 6 और सीपीएम को 7, कांग्रेस को 1। यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर कुल 14 सीटें, बहुत ही बड़ी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो उनाकोटी है। उनाकोटी के अंदर कुल 4 सीट है, बीजेपी को 1, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट कर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा की ओर बात करें तो दक्षिणी त्रिपुरा है। दक्षिणी त्रिपुरा के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 4, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली हम विधानसभा की ओर दोस्तों बात करें तो सिपाही जिला है। सिपाही जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 5, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीपीएम को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, सीपीएम को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली विधानसभा की बात करें तो खोवाई है। खोवाई के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2, सीपीएम को 3, एनआईसी कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार भी त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों की कुल है, तो यहाँ पर बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए थी। अगर हम बात करें गोमती विधानसभा की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और सीपीएम के बीच में सीधी टक्कर होते दिखाई दे रही है।